गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश बुक सप्लीमेंट्री फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। लेसन भी है, इम्पोर्टेंट बुक का टाइटल भी है। लेसन नंबर 8, लेसन नेम इज द हैक ड्राइवर, तांगे वाला। हैक ड्राइवर, तांगे वाला। आज से कुछ वर्ष पहले आमतौर पर छोटी टैक्सी, तांगे इस प्रकार आमतौर पर बड़े शहरों के अंदर मिल जाते थे। लखनऊ की तो शान होती थी तांगे वाले। एंड दिस लेसन रिटन बाय एस लेविस। तो इस तांगे वाले की क्या कथा है? और तांगे वाले आप जानते हैं बेचारे कि टैक्सी ड्राइवर होते हैं, ऑटो के ड्राइवर होते हैं, सवारियाँ ढोते हैं। वो लोग सीधे साधे होते हैं, ईमानदारी से अपना किराया लेते हैं। लेकिन इस तांगे वाले की क्या खासियत है वो लेसन में हम पढ़ेंगे। द हैक ड्राइवर इज इन द स्टोरी कॉल्ड ओलिवर लुटकिंस। जो तांगे वाला, आप जानते हैं कि हर इंसान का नाम है, किसी का सोनू, मोनू, रमेश, काकू, फलाना ढींगा। तो इस तांगे वाले का नाम भी ओलिवर लुटकिंस है। ओलिवर लुटकिंस इसलिए है क्योंकि ये तांगे वाला किसी विदेश में है। यदि वह तांगे वाला हमारे देश में नाम होता तो किसी का नाम रमेश कुमार होता, पंकज कुमार होता, हरि सिंह होता, तो तांगे वाले के ऐसे नाम मिलते इंडिया में। लेकिन ये फॉरेन में है, तो अंडरस्टूड है कि इस तांगे वाले का नाम ओलिवर लुटकिंस है। और ये कहाँ पर रहता है? न्यू मुलियन, एक शहर का नाम है, छोटा सा शहर है, उसमें न्यू मुलियन है। नीडेड फॉर ए कोर्ट केस। ओलिवर लुटकिन नाम का व्यक्ति, तांगे वाला नहीं, ओलिवर लुटकिन नाम के व्यक्ति को किसी कोर्ट आप जानते हैं, अदालत के किसी केस में जरूरत है, गवाह के रूप में जरूरत है। हो सकता है उसने कोई जुर्म किया हो, तो उस केस के अंदर, तो कोर्ट आप अदालत जानते हैं बेटे। और कोर्ट में जिस आदमी की जरूरत होती है, जिसे बुलाया जाता है, उसको कोर्ट क्या करती है? समन भेजती है। आपने कई बार देखा होगा कि गांव में पुलिस आती है तो वो किसी का अदालत का आदेश लेकर आती है और व्यक्ति को अदालत में पेश होना पड़ता है, चाहे वो मुजरिम है चाहे गवाह के रूप में है। तो इस ओलिवर लुटकिन को किसी फर्म के अंदर कोर्ट केस में इस व्यक्ति की जरूरत थी। और उस फर्म ने क्या किया, यानी जो कानूनी फर्म थी जिसमें ओलिवर लुटकिन की गवाही को बहुत ही जरूरी माना गया था, वहां पर एक नौजवान, एक यंग लायर जानते हैं आप, एक यंग लायर जानते हैं, वकील को एडवोकेट कहते हैं। और जो काला कोट वगैरह वगैरह पहनता, तो आपके गांव में आसपास इस प्रकार के मिल जाएंगे, जिसको वकील साहब हम कहते हैं। एक नौजवान वकील इस फर्म में काम करता है और इस स्टोरी को वो नरेट भी करता है, हमें खुद बता रहा है। वो वकील बताता है कि मैं उस फर्म में काम करता था और एक दिन मुझे उस फर्म वालों ने ओलिवर लुटकिन को समन देने के लिए भेजा, जिसका काम टू सेंड देयर टू सर्व समन ऑन ओलिवर लुटकिन। यानी इस वकील को इस फर्म ने अदालत का जो समन था, आदेश था, वो तामील कराने के लिए भेजा। यानी ओलिवर लुटकिन को आप ये समन दे के आए कि फलानी डेट को आपने अदालत में आना है। तो क्या करता है वो, जब रेलवे स्टेशन इस न्यू मिलियन पे उतरता है फ्रॉम बाय द ट्रेन, तो क्या करता है कि उसे अंडरस्टूड है कि एक हैक ड्राइवर, आप किसी बस स्टैंड पे जाते हैं, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, कई बार मम्मी पापा के साथ या आप अकेले जाते हैं, तो जो ही रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर आते हैं तो आपको आवाज़ लगाते हुए लोग मिलते हैं। तांगे वाला आवाज़ लगाता है, ऑटो वाला आवाज़ लगाता है, मॉडल टाउन कौन जा रहा है, सिविल बस स्टैंड कौन जा रहा है, सेक्रेटरीट कौन जा रहा है, इस प्रकार के बहुत से मिलेंगे आपको। तो वहाँ एक हैक ड्राइवर यानी कि तांगे वाला मिला और उसको जब नरेटर ने, यानी इस वकील ने कहा कि भैया मुझे एक व्यक्ति से मिलना है, उसको समन तामील कराना है, तो आप कितना किराया देंगे? तो अंडरस्टूड है कि इस तांगे वाले ने प्रति घंटा $2 में इसको कहा कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, जहाँ जहाँ आप कहेंगे आपको लेकर चला जाऊंगा। और उसने अपनत्व दिखाते हुए
इस वकील से ये पता लगा लिया कि ये शहर में आया किस लिए, यानी कि किसको समन देने के लिए आया है। जब उसने कहा कि मैं ओलिवर लुटकिन नाम के व्यक्ति को समन देने आया, तो तांगे वाले ने कहा कि वो बहुत तेज आदमी है, बहुत चालाक आदमी है, वो आपके हाथ नहीं आएगा, क्योंकि वो बड़ा खतरनाक आदमी है। वो आमतौर पर जुआ खेलता है, लोगों के साथ ठगीबाजी करता है, और जुआ खेलने के बाद वो कभी भी किसी का पैसा वापस नहीं देता। तो वो आदमी जो ओलिवर लुटकिन नाम का व्यक्ति हमारे शहर में बड़ा एक सातिर आदमी है। और वकील बड़ा उससे इम्प्रेसिव हुआ कि ये आदमी तो उसको जानता है, इसलिए उस तांगे को उसने $2 यानी कि $2 में 1 आवर रेंट पे लिया, हायर किया, और वो ओलिवर लुटकिन को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कहाँ पर? न्यू मिलियन में। सबसे पहले तांगे वाला कहाँ लेकर जाता है? इस वकील को, यानी कि ये कहानी बताने वाले को, फ्रिटज शॉप, हमारे तो यहाँ पर यदि कोई ऐसी दुकान होती तो पूनिया शॉप, गुप्ता शॉप, फलाना शॉप, इस प्रकार मिलता है। ये फ्रिटज कोई व्यक्ति है, उसकी दुकान थी, उसके ऊपर लेके जाता है। तांगे वाले ने कहा कि आमतौर पर मैं ओलिवर लुटकिन को इस दुकान पर देखता हूँ, लेकिन उसने कहा कि वो आदमी बहुत तेज है, आपने सूट बूट टाई बेल्ट पहन रखा है, वो आपको देखकर भाग जाएगा, इसलिए मैं पहले जाता हूँ। तांगे वाला इस फ्रिटस, इस व्यक्ति के पास जाकर पूछा कि ओलिवर लुटकिन को देखा है? उसने कहा थोड़ी देर पहले आया था मेरे पास, और शायद वो गस्टाफ की दुकान पर चला गया हो। यानी कि वहां फ्रिटस की शॉप से वकील को लेकर तांगे वाला गस्टाफ की दुकान पर चला गया। गस्टाफ एक बार्बर है, यानी कि एक नाई की दुकान है, शायद सेव कराने के लिए गया होगा। अब गस्टाफ की दुकान पर पहुंचे तांगे वाला और वकील साहब, तो गस्टाफ ने कहा कि भैया वो आया जरूर था, लेकिन यहाँ से निकल गया, क्योंकि पिछले कई दिनों से सेव करवा कर गया और उसने पैसे नहीं दिए, इसलिए हो सकता है कि वो गरे की शॉप पे चला गया। अब आगे क्या करता है कि वो तांगे वाला और वकील गरे की शॉप में जाता है। ही इज आल्सो बार्बर। अब गरे भी एक नाई था, सेव करने वाला, और गरे ने तो बहुत गुस्से में कहा कि मैं मेरी दुकान में आने नहीं दूंगा, और मैं उसके दर्शन नहीं करना चाहता, क्योंकि पिछले कई दिनों की उधार मेरी भी नहीं चुकाई है। ये बात किसने बताई? ये तांगे वाले ने वकील को बताई, नरेटर को बताई। अब एट लास्ट तांगे वाले ने कहा कि एक जगह बच गई कि वहां पर ओलिवर लुटकिन को पता चल गया कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, तो वो जाकर छिप सकता है। इसलिए एट लास्ट द हैक ड्राइवर इज टेकन टू द नरेटर टू लुटकिन्स मदर्स फार्म हाउस। इस न्यू मिलियन से 1-2 किलोमीटर दूर पर ओलिवर लुटकिन की माँ का एक फार्म हाउस था, यानी कि 2-4 एकड़ जमीन थी, वहाँ मकान बना रखा था, वहाँ पर है। तो ये तांगे वाले ने कहा कि वहाँ पर जाकर वो छुप सकता है। और इसकी माँ की भी खासियत तांगे वाले ने बताया कि उसकी कद, यानी कि उसकी हाइट है वो 9 फुट है। आप अंदाजा लगाइए, 9 फुट, कमाल की बात है। 4 फुट चौड़ी है, और इतनी तेज तरार है कि जितनी बिल्ली तेज तरार होती है। और बातों का मतलब, जिस प्रकार गांव में जो बातूनी होता है, चैटर बॉक्स होता है, तो उस औरत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इतनी खतरनाक वो औरत है। तो इसलिए मैं जाकर पहले ओलिवर लुटकिन को देखता हूँ। तो ये उसके मदर के फार्म हाउस पर भी गए, और लुटकिन की जो मदर है उसने किचन से लोहे की राड लेकर इनके पीछे पड़ी कि मेरे घर में कोई नहीं है, मैं ओलिवर लुटकिन को पहले निकाल चुकी हूँ, आप फार्म हाउस की तलाशी नहीं ले सकते। लेकिन जब तांगे वाले ने कहा कि ये व्यक्ति कोर्ट अदालत के आदेश से आज तलाशी लेने आया, तो उसको घर की तलाशी लेने दी। तो इस प्रकार क्या कहते हैं कि 1-1.5 बज गया। तांगे वाला और ये वकील साहब रेलवे स्टेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि वापस इसको शहर आना है, और उस दिन ओलिवर लुटकिन कहीं नहीं मिला। लेकिन वकील ने देखा कि ये तांगे वाले ने आज कितनी मदद की है, बेचारा हर जगह मेरे से पहले उतर कर पूछ रहा था ओलिवर लुटकिन कहाँ है, हर जगह लेकर गया, और कितनी बड़ी इसने सहायता की है इस न्यू मिलियन में अकेले आदमी की। तो ये बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, और जो न्यू मिलियन में रहने वाले दूसरे लोग भी हैं, कितने अच्छे होंगे। और जब क्या करता है कि ये जो लायर अपनी फिल्म शहर में वापस लौटता है, तो फिल्म का जो मालिक है वो इतना बड़ा गुस्सा होता है कि इस आदमी के बिना हमारा केस फाइनल नहीं होगा, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, और आप एक आदमी को समन नहीं दे के आए। तो एक आदमी को इस लायर के साथ
फर्म भेजती है जो ओलिवर लुटकिन को जानता है। अगर ओलिवर लुटकिन को जानता है, उसके साथ काम कर चुका है, इसका मतलब वो ट्रेन में बैठे और दोबारा न्यू मिलियन में अगले दिन पहुंचते हैं। और रेलवे स्टेशन पर क्या होता है, बड़ा अचंभित दृश्य है कि रेलवे स्टेशन पर जो ही ट्रेन आहिस्ता होती है तो लायर, जो यंग लायर है, जो पहले घूमने गया था, उसने कहा कि वो देखो तांगे वाला खड़ा है, इस आदमी ने मेरी बहुत ज़्यादा सहायता कल की थी, हर जगह बेचारा लेकर गया था, हर जगह इसने ओलिवर लुटकिन को ढूंढा। तो जो लायर के साथ व्यक्ति गया था उसने कहा कि इस आदमी ने सहायता की, इस आदमी ने पूरा दिन आपका साथ दिया। उसने कहा यस, कहने लगा बिल्कुल दिया होगा, क्योंकि ये तांगे वाला खुद ही तो ओलिवर लुटकिन है तेरा बाबू, कि ये तांगे वाला खुद ही तो ओलिवर लुटकिन है, इसने आपको बेवकूफ बनाया है। सो द रीजन वाज सिंपल, द हैक ड्राइवर वाज हिमसेल्फ ओलिवर लुटकिंस। द मैसेज ऑफ द स्टोरी दैट कि हमें किसी की चिकनी चुपड़ी बातों पर, भोले भाली बातों पर, एक सिंपल चेहरे पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार गांव में सोने की पॉलिश करा लें, पाजेब की पॉलिश करा लें, इस प्रकार आते हैं और हमारी दादी माँ या घर की लेडीज़ उसमें मार खा जाती है। तो कभी भी किसी के चेहरे को देखकर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने जो दिमाग दिया उसका यूज करना चाहिए। किस प्रकार एक अनपढ़ और तांगे वाले ने एक वकील जो पढ़ा लिखा है उसको बेवकूफ़ बना दिया। सो द स्टोरीज मैसेज इज दैट वी टेक केयर एवरी टाइम, मे बी एट होम और आउटसाइड। ओके, थैंक यू।